बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कवर 2.0 में मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं नए वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चीनी बच्चों में कौन सी बीमारी फैल रही है और क्या इसका कोरोना से कोई ताल्लुक है, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देख लीजिए। मैं आपको फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ। 4 साल कबल चीन से शुरू होने वाली कोरोना वबा के केसेस आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गए और लाखों लोग इस मोहल्लिक बीमारी का शिकार हो गए थे। अब चीन के शुमाल इलाका में बच्चों में नमूनिया की खबरें तशवीश का बहस बन गई हैं। कई रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि चीन के शुमाली इलाके के अस्पतालों में बड़ी तादाद में बीमार बच्चों को इलाज के लिए दाखिल किया जा रहा है। खबर रसां इदारा रोटर के मुताबिक आलमी इदारे सेहत के एक एहलकार ने कहा कि चीन में सांस की बीमारी के जो केसेस सामने आ रहे हैं, इनकी तादाद कोरोना की तरह ज़्यादा नहीं है। और साथ ही इन्होंने कहा किसी नई या गैर मामूली पैथोजीन की शनाख्त नहीं हुई है। आलमी इदारा सेहत की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मारिया वैन ने कहा कि चीन में बच्चों में इन केसेस में इजाफे की वजह कोरोना की वजह से लगाई जाने वाली पाबंदियां लगती हैं, जिनकी वजह से बच्चे इस पैथोजीन से दूर रहें। इन्होंने कहा कि हमने वबा से पहले के हालात का मुआवजा करने को कहा। इस वक्त जो लहर देखी जा रही है वो इस सतह को नहीं है जिस सतह की कोरोना की लहर 2018 में थी। चीन के नेशनल हेल्थ कम्युनिकेशन के तर्जमान एम.आई. फेनिंग ने अतवार को कहा कि सांस की बीमारियों में इजाफे की वजह से मुख्तलिफ किस्म के पैथोजीन्स की मौजूदगी है, जिनमें इन्फ्लुएंजा अहम हैं। चीन इंडिया का पड़ोसी मुल्क है और ऐसे में इंडिया की हुकूमत ने भी पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इंडिया की मरकज़ी वज़ारत सेहत ने हाल ही में सांस की बीमारियों से निपटने के लिए तैयारियां और इक़दामात पर एक तफसीली इजलास मुनक़िद किया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक हेल्थ सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे तमाम इलाकों को ख़त लिखा और सेहत आमा के मराकज़ और हस्पतालों को इस बीमारी के पेश नज़र तैयार रहने और इसका जायज़ा लेने का मशवरा दिया। ख़त में कहा गया है कि अस्पतालों में फ्लू की अदवियात, वैक्सीन, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक अदवियात, ज़ाती हिफाजती आलात और कास्टिंग ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर दीगर ज़रूरी इक़दामात की मुनासिब दस्तयाबी होनी चाहिए। इसके साथ साथ तमाम रियासतों और मराकज़ के ज़ेरे तमाम इलाकों को भी मशवरा दिया गया है कि वो कोरोना में नज़रसानी शुदा निगरानी की हिकमत अमली के रहनुमा खतूत को नाफिज करे। दिल्ली में वाक़या ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के पुलमोनरी एंड क्रिटिकल केयर एंड सेल्फ मेडिसिन के सरबराह डॉक्टर अनित मोहन कहते हैं कि इस तरह के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी एक अहम वजह ज़्यादा टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन ये कोई नया जरासीम नहीं है। क्या चीन में बच्चों में फैलने वाली बीमारी मुतहदी है? डॉक्टरों के मुताबिक ये एक मुतहदी बीमारी है। अगर हम सादा ज़बान में बात करें तो सांस की अक्सर बीमारियां मुतहदी बीमारियां हैं, लेकिन इस बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया के ख़तरे खांसी, हंसने, छींकने या बात करने से फैलते हैं। डॉक्टर वैद प्रकाश लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पुलमोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के सरबराह हैं। इनका कहना है कि चीन में कोरोना के दौरान लगाई गई पाबंदियां के खात्मे के बाद ये पहला मौसम सरमा है और इसकी वजह से वहाँ के लोगों की कुव्वत मुदाफ़त कम होगी। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि चीन में कोई नया वायरस या पैथोजीन नहीं पाया गया है। माइकोप्लाज्मा और RSOV क्या है? डॉक्टरों का कहना है कि वायरस और बैक्टीरिया ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म
है जो ऐसी बीमारी फैला सकते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश बताते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो एक जरासीम है, ये ज़्यादातर बच्चों पर हमला करता है। ये गिले और सांस के निज़ाम को मुतासिर करता है, जो नमूनिया का बहस बन सकते हैं। RSO वायरस की एक किस्म है जिसे अंग्रेज़ी में रिस्पिरेटरी सिंक्रोसिस वायरस कहते हैं। डॉक्टर अनित मोहन के मुताबिक ये वायरस सांस की ऊपरी नाली, नाक, गले को मुतासिर करता है और नज़ला, खांसी और बुखार का सबब बनता है। माइकोप्लाज्मा RSV या फ्लू बहुत आम है। अगर ज़्यादा शदीद ना हो तो इनका इलाज एंटीबायोटिक से किया जा सकता है। डॉक्टर इसकी कई अलामात बयान करते हैं जो कि आम तौर पर देखी जा सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बाज़ औक़ात ये खुद ही बेहतर हो जाता है। बाज़ औक़ात इसके इलाज के लिए एलर्जी की दवाएं भी दी जाती हैं, लेकिन जब ये नमूनिया बदल जाए तो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। क्या इस बीमारी का ताल्लुक कोरोना से है? डॉक्टर अनित मोहन का कहना है कि कोरोना को चीन में फैलने वाली फ्लू से छोड़ना मुश्किल है। इनके मुताबिक ये मुमकिन है कि जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ कि इनके जिस्म में एंटीबॉडीज़ ना हो। ये एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कोरोना की एंटीबॉडी दूसरी फ्लू वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लेकिन डॉक्टर अनित इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि वैक्सीन को मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं समझा जा सकता और एहतियाती तदबीर को हमेशा रखना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कुछ और है। इनका कहना है कि जो लोग बदलते हुए मौसम, बैक्टीरिया या फ्लू से बराह रास्त मुतासर नहीं हुए हैं, इनमें क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं है। ऐसी सूरत हाल में कम मुतासर बैक्टीरिया या वायरस ऐसे लोगों पर ज़्यादा असर डालता है। इनका मज़ीद कहना है कि ये वैक्सीन छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं की गई, इसलिए इनके लिए ज़्यादा ख़तरा है। इसी के साथ हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबेतिस वगैरह जैसी बीमारियों से मुतासर अफराद इस किस्म के इन्फेक्शन का ज़्यादा शिकार होते हैं। आलूदगी का असर। डॉक्टरों के मुताबिक मौसम बदलते ही जिस्म की कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त मुतासर होती है। माहौल का सबसे ज़्यादा असर जिस्म में फेफड़ों और निज़ाम तनफीस पर पड़ता है। जब तक जिस्म मौसम की तब्दीली के लिए तैयार होता है, जैसा कि सर्दियों का मौसम, क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से वायरस या फ्लू का हमला हो तो इसलिए एलर्जी और नमूनिया भी होता है। अगर आलूदगी की सतह पर बहुत ज़्यादा हो तो PM2.5 या PM10 के ज़रात जिस्म में दाखिल होकर हालात ख़राब कर सकते हैं। इस बीमारी से कैसे बचा जाए? कोरोना के दौरान एक मुहिम शुरू की गई थी। मास्क का दो गज़ का फासला ज़रूरी है। अब भी डॉक्टर इस तरह से बचने का मशवरा दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक, फालज या कैंसर जैसी मुहल्लिक बीमारियां पिछले दहाइयों में नमूदार हुई, लेकिन अगर हम गुज़िश्ता 5 वर्षों की बात करें तो सांस की बीमारी का ख़तरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें डॉक्टरों को खदशा है कि सांस की बीमारी आने वाले बरसों में वबा की शक्ल अख्तियार कर सकती हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया की हुकूमत इस हवाले से इक़दामात कर रही है, ताहम निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाने, रोकथाम की हिकमत अमली, अफराद क़ुव्वत या अवामी ताकत, ख़ुसूसी सहूलियात को मजबूत बनाने के लिए साथ साथ लोगों को आगाह करना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। दीजिए इजाज़त। उर्दू कवर 2.0 को